हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो स्टूडेंट, बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर। तो स्टूडेंट अब डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इंटर में भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आप सभी लोग पढ़े होंगे और बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में भी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ाया जाता है। तो स्टूडेंट डिस्कस करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को ये चेक कर लेते हैं कि यह किस सिस्टम में है, कंसिस्टेंट सिस्टम में है या इनकंसिस्टेंट सिस्टम में है। फर्स्ट वी एग्जामिन गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन consistent or not. If given system of linear equation consistent system, then system of linear equation which gives solution, unique solution or infinitely many solution. If a system of linear equation given inconsistent system, then in this case system of linear equation which have no solution. तो स्टूडेंट हम चेक करते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट सिस्टम में है या नहीं। तो इसके लिए मेरा पहला काम है, मतलब पहला टास्क है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का हम मैट्रिक्स इक्वेशन बनाएंगे। जैसे ही मैट्रिक्स इक्वेशन बनता है तुरंत हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद आर्गुमेंट मैट्रिक्स का रैंक कैलकुलेट करते हैं। अगर दोनों का रैंक इक्वल आ जाता है तो स्टूडेंट बोलते हैं सिस्टम कंसिस्टेंट है। अगर रैंक इक्वल नहीं आता है तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। तो वहाँ इस तरीके से हम चेक करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax इक्वल टू b, दिस इज अ मैट्रिक्स इक्वेशन। यह मैट्रिक्स इक्वेशन है। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करें, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए, इसी का रैंक कैलकुलेट करें, रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट, उसके बाद ये इक्वल हो जाए रैंक ऑफ ए डॉट बी मैट्रिक्स। मतलब ए डॉट बी मैट्रिक्स का रैंक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के रैंक के जब इक्वल होता है तो बोलते हैं सिस्टम कंसिस्टेंट है। तो इसमें एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, ये यूनिक सॉल्यूशन। और एक होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन होते हैं स्टूडेंट। सिस्टम कंसिस्टेंट है, अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो ये कंडीशन होल्ड करेगा, रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वल टू रैंक ऑफ ए डॉट बी मैट्रिक्स, यूनिक सॉल्यूशन इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो अब इसमें देखो यूनिक सॉल्यूशन के भी कंडीशन होते हैं। यूनिक सॉल्यूशन रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन होल्ड करता है तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। ओके स्टूडेंट, और ये भी देखो रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए डॉट बी। इट मीन्स सिस्टम इज inconsistent, system is inconsistent. In this case,
दिस केस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन which have no solution, which have no solution, no solution, ये केसेज होते हैं स्टूडेंट, आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। तो जिस भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कंसिस्टेंसी चेक करना है, तुरंत आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट कर लीजिए। उसके बाद फर्स्ट वर्क यही है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक कैलकुलेट कीजिए। फर्दर ए डॉट बी मैट्रिक्स का रैंक कैलकुलेट करिए। दोनों मैट्रिक्स का रैंक अगर इक्वल आता है तो इस बात का ये सबूत है कि सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। क्लियर स्टूडेंट? सिस्टम कंसिस्टेंट है तो यूनिक सोल्यूशन देगा। सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, इट मींस रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए डॉट बी। तो इस केस में इनकंसिस्टेंट सिस्टम और सॉल्यूशन नहीं देगा। कंसिस्टेंट सिस्टम में स्टूडेंट रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, अगर ये केस होल्ड कर रहा है तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगा। तो स्टूडेंट हम एक क्वेश्चन इसी पर सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट देखो, एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर इतना इजी है, सेम टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे, बशर्ते एक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सो दैट द इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 9, x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 8 आर कंसिस्टेंट एंड सॉल्व देम। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है और आपको शो करना है गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट सिस्टम का है। अगर ये कंसिस्टेंट सिस्टम है तो इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, इट मींस एक्स वाई जेड का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो स्टूडेंट जो मैं कंडीशन लिखवाया था थोड़ी देर में, उसी का यूज करते हुए हम काम करेंगे। तो सबसे पहले इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर? तो कर लिया जाए सॉल्यूशन, इसका मैट्रिक्स इक्वेशन कन्वर्ट कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा मैट्रिक्स इक्वेशन? 1 1 2 1, 1 -1 -1 2, 1 1 3 1। ये है आपका 4 क्रॉस 3 डॉट एक्स वाई जेड 3 क्रॉस 1 इज इक्वल टू राइट साइड में 6 2 9 8 कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स 3 कितने बाई कितने का है? ये 4 क्रॉस 1 का है। तो स्टूडेंट ये मैट्रिक्स इक्वेशन है। इस मैट्रिक्स इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट असाइन कर लें और मैट्रिक्स का जो जनरल इक्वेशन होता है ax इक्वल टू बी, इसको हम सेकंड असाइन कर लें। दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लें। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। तो स्टूडेंट हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंपेयर कर लें। तो कैपिटल A इक्वल टू, ये आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स आया 1 1 2 1, सेकंड कॉलम 1 -1 2, थर्ड कॉलम 1 1 3 1। तो स्टूडेंट ये आपका है ओवरऑल 4 क्रॉस 3, ठीक है स्टूडेंट? इसके बाद देखो वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई जेड 3 क्रॉस 1। सिमिलरली स्टूडेंट कैपिटल बी का जो वैल्यू है कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स 6 2 9 8, ये 4 क्रॉस 1। क्लियर स्टूडेंट? इतना जब कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा पहला टास्क है
कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक कैलकुलेट करें। इसके पहले भी हम रैंक पढ़ाए थे। तो स्टूडेंट रैंक कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। आप ए डॉट बी मैट्रिक्स का रैंक कैलकुलेट कीजिए, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक कैलकुलेट कीजिए और इनका कंपैरिजन देख लीजिए कि क्या ये दोनों रैंक है, दोनों मैट्रिक्स के रैंक इक्वल आ रहे हैं क्या। तो यही मेरा पहला टास्क है। तो स्टूडेंट आप नोट करिए इसको। A इक्वल टू 1 1 2 1 1 1 2 1 1 minus 1 minus 1 2 1 1 3 1 3 1। ठीक है, ये है आपका 4 क्रॉस 3। इस मैट्रिक्स का रैंक कैलकुलेट करना है। तो रैंक कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट हम इस मैट्रिक्स को इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। इक्लोन फॉर्म में नॉन जीरो रो देख लेंगे। तो स्टूडेंट इक्लोन फॉर्म कन्वर्ट करिए। इक्लोन फॉर्म देखो, मैं यहाँ इक्लोन फॉर्म का शेप लिख दे रहा हूँ। ये आपका इस टाइप का होता है 1, ये आपका है ए बी सी, फिर यहाँ पर 0 A1 B1 C1 0 0 B2 C2। अब यहाँ देखो 0 0 0 C3। तो स्टूडेंट ये इक्लोन फॉर्म है। ये फॉर्म आपको लर्न होना चाहिए। इसी के अकॉर्डिंग हम वर्क यहाँ पर करेंगे। ये 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट ये इक्लोन फॉर्म देखो, इसी जैसा इसको भी बनाओ। चलो बनाया जाए इक्विवेलेंस मैट्रिक्स। तो हमारा पहला टास्क है स्टूडेंट 1 के जस्ट बिलो जो एलिमेंट है इसको मुझे क्या करना है, 0 बनाना है। तो देखो हम क्या करेंगे, R2 ट्रांसफॉर्म टू R2 माइनस R1। ये देखो स्टूडेंट, जिसको चेंज करना रहता है उसी में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, अब इसके बाद R3 ट्रांसफॉर्म R3 माइनस 2R1 हुआ। R4 ट्रांसफॉर्म R4 माइनस R1 हुआ। ठीक है, तो चलिए किया जाए। तो 1 1 1 0 माइनस 2 0 0 माइनस 3, या इसमें फर्स्ट वाले रो में 2 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 1। ये कितना हो जाएगा 0 1 0। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद देखो 1 के जस्ट बिलो वाला जो एलिमेंट है वो वैनिश कर गया। बट स्टूडेंट थर्ड रो के 2 एलिमेंट को वैनिश करना है। यहाँ पर एक एलिमेंट ऑलरेडी 0 है ही। स्टूडेंट इस -3 को हमको वैनिश करना है। क्लियर, इस बात का ध्यान रहे। और फोर्थ रो के ऑल एलिमेंट को जब 0 करेंगे तभी इक्लोन फॉर्म होगा। क्लियर, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन आप अप्लाई कर लीजिए। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यही देखते हैं। तो यहां से मैं इसको 0 बनाने के लिए क्या करूंगा, एक और ऑपरेशन लूंगा। क्या, इक्विवेलेंस मैट्रिक्स R3 ट्रांसफॉर्म टू R3 प्लस 3R4 कर दिया। क्लियर, 1 1 1 0 माइनस 2 0। और ये देखो R3 को चेंज कर रहे हैं तो 0 इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे रहे हैं। 0 3 से मल्टीप्लाई ऐड करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे 1 हो गया। ये हो गया 0 1 0 हो गया। क्लियर स्टूडेंट, अब इसके बाद हमारा काम है इसको 0 बनाना। देखो ये 0 0 0 फोर्थ रो के ऑल एलिमेंट को 0 बनाएंगे। इट मींस इस 1 को 0 बनाएंगे। क्लियर, जब इस 1 को 0 बनाएंगे तो क्या होगा, यही देखना है। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, जब इस 1 को 0 बनाएंगे तो इक्विवेलेंस मैट्रिक्स R4 ट्रांसफॉर्म R4 में 2 से मल्टीप्लाई करके R2 से ऐड कर दीजिए।
तो ये 0 बन जाएगा। 1 1 1 0 माइनस 2 0 0 0 1, ये हो गया 0 0 0। आप देख सकते हो स्टूडेंट, ये मैट्रिक्स ए को मैं इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर? अब इसमें नॉन जीरो रो कितने हैं? 3। देयरफॉर स्टूडेंट इस मैट्रिक्स का रैंक देखो 3 कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक कैलकुलेट करेंगे। तो इसको नोट करो। तो स्टूडेंट आर्गुमेंट मैट्रिक्स का रैंक कैलकुलेट करेंगे। कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक जस्ट अभी हम कैलकुलेट किए हैं। कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक रो ऑफ ए इक्वल टू 3 आया है। अब हम ए डॉट बी मैट्रिक्स का रैंक कैलकुलेट करेंगे। तो ए डॉट बी पहले बनाइए, ए डॉट बी। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैट्रिक्स ए लिखिए और उसमें फिक्टिशियस कॉलम इंक्रीज कर दीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट मुझसे इरेज हो गया है, तो मैं यहां लिखना चाहूंगा 1 1 2 1 1 माइनस 1 माइनस 1 2 1 1 3 1 3 1। फिक्टिशियस कॉलम में ऐड होगा 6 2 9 8 9 8। ये देखिए स्टूडेंट, ठीक है ना। अब इसमें कुछ करेंगे नहीं, इसका रैंक कैलकुलेट कर लीजिए। जब आप रैंक कैलकुलेट करेंगे, सिमिलर जो ऑपरेशन रैंक ऑफ ए का आप टेकन किए थे, सिमिलर ऑपरेशन आप क्या कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे जो ऑपरेशन रैंक ए मतलब ए मैट्रिक्स का रैंक कैलकुलेट करने में यूज किए हैं, वही ऑपरेशन आप इस पर अप्लाई कर दीजिए। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या किया, R2 चेंज R2 माइनस R1, R3 चेंज R3 माइनस 2R1, R4 चेंज R4 माइनस R1। क्लियर? ये ऑपरेशन लगाने के बाद जब लगाएंगे तो क्या आएगा, इक्विवेलेंस मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3, सॉरी कितने बाई कितने का है, 4 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 4। तो कितना हो जाएगा, 1 1 1 6 0 माइनस 2 0 माइनस 2 0 और ये हो गया -4 0 -3 1 0 -3 1। अब क्या करेंगे, ये देखो ये हो जाएगा -3, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके काम करेंगे तो ये हो गया -3। फोर्थ रो क्या है, 0 1 0, देखो 0 1 0 और ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 2। क्लियर? इस तरीके से अब देखो मुझे करना क्या है, इसको 0 बना लेना है, ठीक है, और इसको भी 0 बना लेना है। ये कैसे 0 हो जाएगा, इसके लिए आपको क्या करना है, R3 चेंज R3 प्लस 3R4 हो गया, R4 चेंज, जब ये 0 बन जाएगा, अब इसको चेंज करना है तो R4 2R4 प्लस R2 हो गया। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, इक्विवेलेंस मैट्रिक्स 1 1 1, ये हो गया 6 0 -2 0, ये हो गया -4। अब देखो स्टूडेंट, अब इसको काम करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, 0 0 1 0 0 1, ये कितना है, 3 से मल्टीप्लाई इसमें किया हूं, ऐड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है,
और इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करेंगे, ओवरऑल पूरा ये 0 आ गया। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का रैंक देख सकते हो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 3 ही हैं। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक A डॉट B ये कितना हो जाएगा, ये 3 होगा। अब यहां लॉजिक लगाइए, सिंस रैंक ऑफ A इक्वल टू रैंक ऑफ A डॉट B, रैंक ऑफ A इक्वल टू रैंक ऑफ A डॉट B, ये इक्वल हो जाएगा किसके, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल। तो अननोन वेरिएबल कितने हैं, एक्स वाई जेड, 3 अननोन वेरिएबल हैं। तो ठीक है, तो नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल के, इसका मतलब रैंक ऑफ A इक्वल टू रैंक ऑफ A डॉट B इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल इक्वल टू 3, मतलब 3 अननोन वेरिएबल है। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, आर्गुमेंट मैट्रिक्स, जिसको हम A डॉट B मैट्रिक्स बोलते हैं, इनका रैंक भी 3 है। लिखेंगे सिस्टम इज कंसिस्टेंट in this case system of linear equation which gives unique solution clear student। अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन गिवन है, तो स्टूडेंट हम सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। फिर से सुनिए, सिस्टम कंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन ऑब्टेन हो रहा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, तो सिस्टम ऑफ लीनियर का जब यूनिक सॉल्यूशन ऑब्टेन हो रहा है, तो हम इसके सॉल्यूशन को ऑब्टेन करेंगे। इसका मतलब एक्स वाई जेड का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हर एक क्वेश्चन में आप इतना तो सॉल्व ही करेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए दे दे सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो तुरंत आप डायरेक्ट उसको सॉल्व कीजिए, उसकी कंसिस्टेंसी चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में कंसिस्टेंसी चेक किया जाएगा। क्यों? क्योंकि पूछा है सो दैट गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट एंड सॉल्व देम। तो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए कह रहा है, तो इसलिए कंसिस्टेंसी के लिए मैं पूरा जो है ये पूरा प्रपंच रचा हूं। मतलब रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू रैंक ऑफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल। इतना मैं कंडीशन यूज करके मैंने रैंक ऑफ ए कैलकुलेट किया, रैंक ऑफ ए डॉट बी कैलकुलेट किया और नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल के इक्वल हो गया। तो इस केस में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो अब यूनिक सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन क्या होगा, तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, दोबारा कैलकुलेशन करेंगे, मतलब एक्स वाई जेड का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स इक्वेशन तो कैलकुलेट किए ही हैं, मैट्रिक्स कैलकुलेशन का यूज करेंगे। यहां पर देखो हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, जस्ट अभी अभी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का इक्लोन फॉर्म में ऑब्टेन किया था, जिसके जरिए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक मुझे मिला था। तो स्टूडेंट जो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज किए थे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को इक्लोन फॉर्म में बदलने के लिए, सिमिलर एलिमेंट्री ऑपरेशन इस इक्वेशन पर अप्लाई कर दीजिए, एक्स वाई जेड की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा और यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। चलो स्टूडेंट ऑब्टेन करते हैं। तो ये होगा R2 चेंज R2 माइनस R1, R3 चेंज R3 माइनस 2 R1, R4 चेंज R4 माइनस R1। तो चेंज कर लीजिए,
ये ओवरऑल हुआ कितना, 1 1 1 0 -2 0 -2 0। ओके स्टूडेंट, इधर देखो ये हो गया 0, 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। ये अब देखो ना, R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके R3 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यही वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करिए। तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 0 -3 0 -3 1 हो जाएगा। देखो 0 -3 1, और फिर इसको सब्ट्रैक्ट करो, 0 1 0 1 0 x y z इक्वल टू, देखो क्या किया हूं, 6 एडिटिव रहेगा, R2 R1 -4 हो जाएगा, R3 -2 R1, R3 आपका ये है, तो 9 -12 -3, और R4 R1 2 हो गया। ओके स्टूडेंट, ये हो गया। अब देखो अगला स्टेप करेंगे, इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको 0 करने का प्रयास करेंगे। ओके, अब ये 0 कैसे होगा, ये बनाएंगे, कैसे 0 बनाएंगे, R3 ट्रांसफॉर्म, देखो थर्ड रो में है, R3 + 3R4। ओके, अब ये 0 हो जाएगा, R3 चेंज करना है, आसानी से देखो हो जाएगा, ये 1 1 1 0 -2 0 0, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करो 0, ठीक है। हम क्या किए हैं, R3 में 3 से मल्टीप्लाई करके R4 में 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए, तो 0 0 ये हो जाएगा 1। ओके, अब ये हो जाएगा 0 1 0 x y z, ये कितना होगा, ये भी देख लीजिए राइट साइड में, 6 -4। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे, तो ये ओवरऑल 3 होगा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, R4 एडिटिव रहेगा। क्लियर स्टूडेंट, ये देखिए मैंने कर दिया, ये है आपका 4 क्रॉस 3 3 क्रॉस 1 4 क्रॉस 1 4 क्रॉस 1 3 क्रॉस 1 4 क्रॉस 3। क्लियर, अब देखिए, अब इसको मुझे 0 करना है, ये 0 कब होगा, R4 चेंज, R4 प्लस 2R4 प्लस R2। क्लियर, ओवरऑल देखो 1 1 1 0 -2 0 0 0 1 R4 0 0 0, ये हो गया x y z। क्लियर स्टूडेंट, ये कितना हो जाएगा, 6 -4 3। हम क्या कर रहे हैं, R4 में 2 से मल्टीप्लाई करके R2 को उसमें ऐड कर देंगे, यानी ओवरऑल 0 हो गया, 4 क्रॉस 1 3 क्रॉस 1 4 क्रॉस 3। क्लियर, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप जानते हो, नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स नंबर ऑफ कॉलम, इन फर्स्ट मैट्रिक्स नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो इक्वल, तो इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए। देखो मैं यहां करके लिख रहा हूं, विच इंप्लाई दैट, ये इक्वेशन मैट्रिक्स इक्वेशन इंप्लाई करेगा, ये कितना हो जाएगा, आप यहां से देख सकते हो, ये हो गया 4 क्रॉस 1 x + y + z x + y + z, ये देखो -2y, और यहां से देखो ये z, ये 0, ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये 6 -4 3 0, ये 4 क्रॉस 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया जाए, जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये ओवरऑल होगा, इसके एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये इक्वेशन है, और देखो दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ऑर्डर इक्वल है, मैट्रिक्स इक्वल, तो इसके एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। इट मींस x + y + z = 6, -2y = -4
माइनस 2i इक्वल टू -4, z इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट देखो इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करो। सिंस -2i इक्वल टू -4 which imply that y equal to 2 comma z equal to 3 using x plus y plus z equal to 6 यूज करिए। कितना हो जाएगा x plus 2 plus 3 equal to 6 which imply x plus 5 equal to 6 x equal to 1। ठीक है स्टूडेंट, और ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हो y इक्वल टू 2 z इक्वल टू 3। देखो ये यूनिक सोल्यूशन ऑब्टेन हो गया ना। ऐसे ही स्टूडेंट अदर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। कुछ इसके और कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन हैं उसको हम करवाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट ये पूरा अच्छे से नोट कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चन आप लोग टेक्स्ट बुक से आप सॉल्व कीजिए। ओके, थैंक यू।